को याद करती है, भगवान को याद करती है और यही सोचती है कि खुशी का तो माहौल है। रानी सुनीति कहती है खुशी का तो माहौल है क्योंकि हम है कहे रहा ब्याह कैलियो, लेकिन खुशी का है मौका, अरे मगर क्या करें हम कि खुशी का है मौका, मगर क्या करें नहीं आज कोई खुशी का तराना, मेरे आंसुओं से लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं से लो मुस्कुराना, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं नहीं आज कोई खुशी का तराना, मेरे आंसुओं से लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं किसी से न कहना, किसी ने कहा, किसी से न कहना, किसी ने कहा, किसी से न कहना, किसी ने कहा, बना लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं से लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं से लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं से लो मुस्कुराना। आज रानी सुनीति भगवान से कहती कि नाथ आप ही सहारा हो, आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि अपना ही पांव कुल्हाड़े से कट गया काठ के धोखे में। क्या कहते मनाई कि अपने पांव कुल्हड़ी मार लिया, तो यह है कुल्हड़ी मार वो है। रानी अपने पांव पर अपने हाथे कुल्हड़ी मार ली। आज जब रानी रो रही थी, आधी रात के समय राजा पहुंच गए। अच्छा देखो जी का चिंता होती है अपने लड़का के, अपने आदमी के, तो कहो सारी रात जागा करे कि छोटका भैया ख्यालेगा रहा भैया हुआ नहीं, और जी का चिंता नहीं है तो भैया कहो नदी पार उतर जाए, अम्मा कहीं पिन सोई रही। तो रानी सुरुचि जो थी उसको पति की चिंता नहीं थी, खैन पिन सोएगी, और इनको चिंता थी। ये बेचारी रात भर जागती, दिन भर जागती। आधी रात के समय जब ये पहुंची, राजा पहुंचे, घोड़े के टापों की आवाज सुनाई पड़ी। कुटिया झोपड़ी बनाई थी। सुनीति बाहर निकल के आई, राजा को देखा, राजा के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि नाथ ये बताओ इतनी रात को आप कहां से आ रहे हो। राजा ने सारा हाल कह दिया और कहा कि देवी जब से तुम हमको छोड़ के आई हो मेरा जीवन नर्क हो गया है। आज बंधुओं, रानी सुनीति ने जौ के आटे की रोटी बनाई थी, निकाल के ले आई। राजा के साथ बैठ करके दोनों ने प्रेम से खाया और खाने के बाद राजा ने रात को वहीं कुटिया में विश्राम किया। तो यह थी रात सुहाग की और यही रात संपन्न, और इसी गर्भ से ध्रुव सरिस पुत्र हुआ उत्पन्न।
उस दिन राजा रात को रुके और उसी दिन राजा के रुकने से रानी सुनीति के गर्भ रह गया। 10 महीने के बाद रानी सुनीति के पेट से एक बालक का जन्म हुआ। और इधर बंधु जो नई वाली रानी थी घर में, इन्होंने एक लड़का भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ ले, और जब लेते हैं तो थप्पड़ मार ले। न लेहम कसन लगाओ थे न बेहम कसन लगाओ। भगवान ने दिया तो 2 राजकुमार आ गए। आज महलों में बधाइयां बजने लगे। भैया जब गांव के सब सुने ने, दीदी हो रही जब सुने ने, लैले ढाल पहुंच गए राजा साहब के यहाँ। हो लागे अरे मोरे रामा अरे मोरे राजा, बाजे लागी ढोल। रानी सुरचु बड़ी खुश, राजा से कहे उत्तान पाद से कि हमार जो कहते हैं नहीं हरे क्या सबका खबर दे दी, सबको आज अमेरिका भवन। राजा साहब कहे नहीं हरे का खबर पठाइयो।